Hello, everyone, and welcome to the new episode of Beyond Mirage. Today, we have with us Captain Dr. Sunaina Singh, who has completed her PhD in psychology. She has also done her MBA in HR. She is a national handball player, an ex professor at Delhi University, and also an ex army officer. Welcome, ma'am, to the podcast and web series of Beyond Mirage. Thank you so much, Jay. Thanks a ton, dear, and thanks for these kind words. सुन के लगता है, oh my God, is he talking about me only? चलिए, thank you so much. वेलकम मैम। मैम तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इतना सारा चीज किया है, लाइक साइकोलॉजी में पीएचडी, देन एचआर, देन अ नेशनल हैंडबॉल प्लेयर आल्सो, एंड देन इनटू आर्मी आल्सो, एंड नाउ यू आर डूइंग सो मच थिंग्स इन एजुकेशन सेक्टर आल्सो। सो व्हाट गिव्स यू स्ट्रेंथ या फिर इतना मोटिवेशन कहाँ से आता है इतना सब ये करने के लिए? सो दैट वुड आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद। जय, व्हेन आई डू समथिंग मैंने सोचा नहीं था बिकॉज सिंस बचपन से मुझे कभी कुछ ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ बनना है बड़ा, बट मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि मुझे कुछ काम करना है। आई रियली वॉन्ट टू एंगेज माई सेल्फ एवरी टाइम। आई डोंट वॉन्ट टू बी स्टैग्नेंट इन माई लाइफ। तो दैट्स वट ऑलवेज मोटिवेट्स मी कि कुछ नया सीख लो। मुझे ऐसे लगता है लाइफ is full of learning, and learning should be always be a never ending process. Sky should be the limit. And when you start competing with yourself only na, so every time और ऊपर से फौज की ट्रेनिंग हो गई हमारी, ठीक है, तो फौज आपके अंदर कूट कूट के भर देती है। चाहे आप फौज छोड़ दीजिए, फौज आपको कभी नहीं छोड़ती है, ठीक है। सो दैट जज्बा इज देयर, स्टिल देयर इन मी, बिकॉज आफ्टर लिविंग फौज ओनली मैं उसके बाद भी कंटिन्यू कर पाई। एंड नाउ बीइंग मैरिड टू अ फौजी, तो एक फुल टाइम करियर एक जगह नहीं हम परस्यू कर सकते इन केस वी वांट टू बैलेंस आवर फैमिली एंड प्रोफेशनल लाइफ। बट यस, आई स्टिल कैन फॉलो माई पैशन। दैट एडवांटेज आई हैव, ठीक है, कि मैं कुछ जो करना चाहता है बस मुझे ना, अगर मैं बहुत मॉनिटरी ना सोचूं तो आई एम लर्निंग अ लॉट दीज डेज, ठीक है। सो दैट इज हाउ कीप, बिकॉज आई हैव वन थिंग इन माई लाइफ आई रियली वॉन्ट कि मतलब if I can, whatsoever I have learned till now this is a time to give back to the society, whatever little I know. If we start sharing it with the people, तो ये बड़ा important हो जाता है। because जय, I belong to हरियाणा, ठीक है, और मेरे रूट्स अभी भी गांव के अंदर है, विलेज। आई बिलोंग टू नरवाना के पास हमारा गांव है। तो मेरे डैड बाहर निकल के आए थे गांव में से हम बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आई वाज दैट प्रिविलेज्ड डॉटर। मेरे ग्रैंडफादर भी उस टाइम में थे, तो हमें एजुकेशन की वो इम्पोर्टेंस समझाई गई हमारी फैमिली के थ्रू। हमारे घर में कभी लड़का और लड़की में डिफरेंस नहीं सिखाया गया। तो दैट वाज, आज के टाइम में अगर मैं अभी भी देखूं तो वो उस टाइम में तो होता ही था, आज के टाइम में भी लोगों के लिए प्रिविलेज जो होना नहीं चाहिए, ठीक है, बिकॉज गेटिंग एजुकेशन इज अ राइट। वो मेरे घर में मुझे समझाया गया इट्स अ राइट। बट अभी भी हमारे रूरल एरिया में इतने लोग हैं जो इस राइट को समझते भी नहीं है, और शायद कोई उनको समझाने वाला भी नहीं है। सो दैट इज हाउ आई थॉट इट कि अगर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, किसी ने मुझे गाइड किया, सो व्हाई कांट आई गिव दैट टू समवन हु इज एक्चुअली इन नीड ऑफ दैट। तो हमारे रूरल एरिया में इतना टैलेंट है जय, इतना टैलेंट है, जस्ट द लैक इज द राइट अपॉर्चुनिटी एंड द राइट गाइडेंस। और मुझे लगता है कोई किताब शायद उन्हें नहीं सिखाती। अगर मैं थोड़े से पर्सनल एक्सपीरियंसेस उनके साथ शेयर करती हूँ कि वी ऑल्सो बिलोंग टू द सेम प्लेस, तो उनको बहुत मोटिवेशन मिलती है। एंड दैट इज व्हाट आई एम डूइंग दीज डेज। No, amazing, ma'am. Amazing. That's really kind of you, and that's the really great work that you're doing. Really, like, hats off to you, ma'am. Thank Ma'am, you. the next thing that I would like to ask is that since you talked about the learning attitude, so one thing that comes into my mind is like, why did you join army? Was that a learning motive, or was there something that thought came into that? Okay, and we were talking also about the roots, so I would like to go dive deep into that. Like, okay. हाँ, so as I told you, so since childhood my दादू was a freedom fighter. Okay. So उस टाइम, हाँ, so he was a communist, हाँ, ठीक है, उस मेंटेलिटी के थे बहुत ही ज्यादा, but he actually believed in equality, ठीक है। तो हमारे घर में when my mother got married, she was just metric pass,
ठीक है। और 1980 में उनकी जब शादी हुई वो गांव में शादी करके गई थी, तो माय दादू वाज द वन कि मेरी बहू गांव में घूंघट नहीं निकालेगी। एंड इट वाज अ वेरी बिग थिंग इन अ रूरल इंडिया ऑफ हरियाणा, मतलब हरियाणा के गांव के अंदर ये बहुत बड़ी बात थी। बट मैंने अपने दादाजी से बड़ा कोई फेमिनिस्ट नहीं देखा। तो जब व्हेन वी वर आल्सो बोर्न, तो उन्होंने हमेशा हमें ना एक इक्वालिटी का मतलब समझाया, और हमें समझाया कि अगर कुछ भी कोई चीज चेंज करेगी ना, वो एजुकेशन है। तो उस टाइम में भी जब हम छोटे बच्चे थे, तो वो हमें ना बुक्स लाके देते थे, लाइब्रेरी से लाके देते थे। वो खुद 4-4 न्यूज़पेपर पढ़ते थे सुबह बैठ के ना। तो मेरी मम्मा को, वो 10th पास आई थी, फिर उसके बाद में डैड ने सपोर्ट किया, देन शी डिड हर प्रभाकर ओटी ग्रेजुएशन, शी डिड मास्टर्स विद मी, नाउ शी रिटायर्ड एज अ जूनियर प्रोफेसर। तो सोचिए, हमारे घर में ना हमेशा हमें सिखाया गया इंडिपेंडेंट होना, not only financially, also emotionally is very much required। और हमेशा दादाजी, मुझे अभी भी याद है वो गाना बजता था ना, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, एंड ही यूज्ड टू टेल अस कि मतलब अपने लिए बेटा सब जी रहे हैं, ये सारी दुनिया अपने लिए जीती जा रही है। जब तक आप देश के लिए कुछ नहीं करोगे, सोसाइटी के लिए कुछ नहीं करोगे, तब तक वो जिंदगी में आपको अपने जीने का मतलब समझ में नहीं आएगा। उस टाइम में उन्होंने, जब अंग्रेजों ने उनको पटवारी की जॉब दी थी, ही लेफ्ट द जॉब। फिर उन्होंने 81 गांव थे, जब अंग्रेज चले गए तो समझ में नहीं आया ये जमीनें अब किसको मिलेगी। तो उन्होंने वो लड़ाई लड़ी, और उन्होंने वो 81 गांव राजाओं की चुंगल से छुड़ा के जो उसके एक्चुअल ऑनर थे उनको दिया गया। तो ये वर्क उन्होंने पंजाब में किया। तो ये हम ना कभी से सुनते आ रहे थे जय, तो एट द बैक ऑफ द माइंड ऑनेस्टी, मतलब ये किताबों में नहीं थी, ये हमारे घर में हम डेली प्रैक्टिस होते देखते थे कि इट इज नॉट अबाउट मनी। पैसे को हमारे घर में कभी अहमियत नहीं दी गई, हमें कभी नहीं दिखाया गया कि पैसा कमाना है। हमेशा इट वाज लाइक वी वर टॉट बाय आवर पेरेंट्स की मतलब ईमानदारी से करो, कम करो, कुछ भी करो, टाइम, discipline, and my dad was my coach. So since childhood sports was in our blood. My dad was into sports, he was a handball coach. तो मैं फोर्थ से खो खो खेलना शुरू कर दिया था स्कूल के अंदर। फिर डैड का गेम मैंने 7th 8th में पकड़ लिया, डैड मुझे अपने साथ मॉर्निंग लेके जाते इवनिंग। आवर स्टोरी वाज लाइक दंगल स्टोरी, वी वर 2 sisters, और हमें लगता था बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। When the actual song came, तो सच में जह लगता था कि ओ माय गॉड कहाँ पैदा हो गए हैं। सुबह 5 o'clock माई लाइफ स्टार्ट्स, और रात के 10:30 11 बजे तक स्पिन। कब टीनेज आई पता ही नहीं चला, क्योंकि वी वर सो बिजी। मॉर्निंग हैंडबॉल, दिन में स्कूल, आके रेस्ट, शाम को प्रैक्टिस ग्राउंड, रात को होमवर्क, स्लीप, सेम डे अगेन मॉर्निंग। सो कंप्लीट लाइफ वाज लाइक दैट। तो डिसिप्लिन ऑलरेडी था, स्पोर्ट्स में ऑलरेडी थी, देश के लिए कुछ करना चाहते थे, तो क्या बचता है ना। द फर्स्ट थिंग कम्स टू योर माइंड इज Indian Army Defense Forces, where honesty is still in practice, system is still at places। तो मतलब फौज को देख के एक सिक्योरिटी तो आती है ना। आज भी आप देख लो, कहीं भी कुछ हो जाए, कितनी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, जब सबसे आउट ऑफ कंट्रोल चीजें चली जाती है, एंड इफ आर्मी कम्स इन, ऐसा लगता है ओ माय गॉड अब सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। सो दैट्स द ट्रस्ट of the normal people have in army, because they have proved themselves every time। So that was the motivation for me, always being from the sports and other thing। तो शुरू में मुझे हमेशा पायलट बनना था, ठीक है, फ्लाइंग वाज माय क्रेज। बचपन से मुझे जहाज उड़ाना था, कोई भी मुझे कहता था तो फ्लाइंग। तो मैंने मेरे टाइम पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता था ग्रेजुएशन के अंदर, आप फिजिक्स और अगर मतलब सॉरी 12th तक फिजिक्स एंड मैथ्स। फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन साइकोलॉजी ऑनर से करे इंद्रप्रस्थ कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, आईपी कॉलेज से, ठीक है। फिर मेरा आईपी में मार्क्स 62% आए, बिकॉज ड्यू में नंबर ज्यादा नहीं देते ठीक है। तो फिर उसके बेसिस पे मेरा इंटरव्यू कॉल कभी नहीं आया, बट मैंने मास्टर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से करी। देयर आई स्कोर्ड गुड मार्क्स, 70% अराउंड मार्क्स थे एमए में। देन आई गॉट माई इंटरव्यू कॉल, बट दैट वाज माई फर्स्ट एंड द लास्ट अटेम्प्ट। Okay. Because of my age criteria, I cleared my PABT, pilot aptitude battery test, but I could not clear my SSB, and that was the first failure। मैचेस के अंदर हर रोज देखते थे, बट व्हेन योर ड्रीम शैटर्ड ना, तब वो अलग ही तरह का फेलियर होता है, व्हेन जो दिल के अंदर बैठ जाता है कुछ टाइम के लिए। बट विद अ ग्रेट फैमिली एंड द फ्रेंड सपोर्ट, आई ओवरकम दैट ऑल्सो। फिर आज जाके रियलाइज होता है कि व्हाटसोएवर हैपेंस इन लाइफ, वो एक रीजन के लिए होती है, किसी ना किसी रीजन के लिए, ठीक है। उस टाइम इमीडिएटली समझ नहीं आता। तो आज के बच्चों को, बिकॉज जितने भी लोग मुझे आजकल फॉलो करते हैं वो डिफेंस एस्पिरेंट्स है, तो मैं उन बच्चों को यही कहती हूँ, दिल में कोई डर लेके मत जाओ। देखो मैंने फौज वहां पे मेरा नहीं भी हुआ, उसके बाद आई कुड ज्वाइन इंडियन आर्मी ऑल्सो। देयर वाज समथिंग
else planned, और उसके बीच में I realized that teaching is my passion, which I never knew before that. आपको पता भी नहीं होता बहुत बार कि आपके पास क्या अच्छी skills हैं, how well you can connect with your students and what actually you love doing it. शायद उस टाइम एक क्रेज अलग चीज होती है, बट आपके पास जो एप्टीट्यूड है, आपके पास जो स्किल है, अगर वो आपके इंटरेस्ट के साथ मैच कर जाए, then you all do good in your career. That's what is all about career counseling. तो बच्चों को अपने आप को एक्सप्लोर करने की परमिशन देनी चाहिए, and that's how I get joined Forge, because मेरा जब फ्लाइंग में नहीं हुआ, then I cleared my masters in psychology. After that I was preparing for my PhD, but उस टाइम फॉर्म्स निकलते रहे सारे ना, तो I filled my form. बट जब मैं देने गई तो मैं बहुत बिंदास देने गई थी. मुझे अभी भी याद है मेरा SSB का जो इंटरव्यू था, because there was nothing at the back of the mind. I knew if not this, then I have this. I really want to pursue my as a teaching career. बट स्पोर्ट्स बैकग्राउंड थी, डिसिप्लिन कूट कूट के भरा हुआ था, इंटीग्रिटी वैल्यूज मतलब फैमिलीज ने दे दी थी, मतलब तो इतनी मुश्किल ही नहीं हुई इंटरव्यू क्लियर करने में ना. आई वाज टॉप्ड इन द मेरिट लिस्ट आल्सो ओवर देयर. व्हेन आई पास्ड आउट फ्रॉम द एकेडमी आल्सो आई वाज थर्ड इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट आल्सो इन द टॉप 3. सो ये सारी चीजें ना कहीं एक लाइफ को जीने का तरीका बता रही थी कि यस, हार नहीं माननी है. आप प्लान करोगे, आप ड्रीम करोगे, टूट भी जाएंगे, प्लान के हिसाब से नहीं भी चलेंगे, बट आप जब तक अपने आप हार नहीं मानते ना दिल से, इफ यू कीप ट्राइंग फॉर समथिंग और द नेक्स्ट थिंग, कुछ ना कुछ आपको मिलता ही रहता है. एक दरवाजा बंद होता है, 10 दरवाजे खुलते रहते हैं, और जब वो 10 खुलते हैं तो पता चलता है, ओह माय गॉड, आई कुड डू दिस आल्सो, आई नेवर न्यू बिफोर दैट. सो दैट इज व्हाट इज ऑल लाइफ ऑल अबाउट. वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड दैट लाइफ विल नेवर गो लाइक दिस प्लेन लाइन. जैसे ECG भी चलती है, अप डाउन. There will be ups in your life, there will be downs in your life. So we all need to take ups and downs अच्छे से अपनी जिंदगी में, and that's the beauty of the life. So that's how discipline, sports background, दादाजी, ये सारी चीजें मिल मिला के तो मुझे फौजी बना दिया उन लोगों ने. Amazing. Like अभी ये स्टोरी सुन के इट्स लाइक दैट यू हैव रिवाइंडेड सो मेनी years of your life, and with so much emotions you are saying it that I was completely involved and I forgot myself कि I was just experiencing. अच्छा, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, and that's really good, ma'am. So ma'am, you touched the aspect of fearlessness in between, कि डर निकल गया एक मन के अंदर से कि ये नहीं तो ये है, एक दरवाजा नहीं तो दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, राइट. सो कहीं ना कहीं आई बिलीव दैट फियर इज समथिंग जो हम सबके अंदर भरा रहता है, कुछ ना कुछ चीज का सबके अंदर. मतलब इट कुड बी ऑफ एनीथिंग. इट कुड बी कि मुझे फियर का फेलियर का फियर है, या फिर मुझे किसी के फिर मुझे किसी के जजमेंट का फियर है, कोई मुझे जज कर लेगा, मेरी इमेज शैटर हो जाएगी, XYZ. बहुत सारे ऐसे फियर्स हैं हमारे दिमाग के अंदर. या फिर हम कुछ ट्राई भी करना चाहते हैं बट दुनिया हमसे कुछ और करवाना चाहती है, तो हम ट्राई नहीं कर पाते, हम खुद को ही एक्सप्लोर नहीं कर पाते. तो आप ये चीजें जा चुके हैं, एंड यू हैव शैटर्ड ऑल द थिंग्स एंड यू हैव ओपन्ड वेरियस डोर्स फॉर यू. सो व्हाट is the way to fearlessness? Like मैं वो पूछना चाहूंगा कि हमें अगर fearlessness होना हो. सबसे पहली चीज, जय, जब when it comes to fearlessness ना, वो कब कम होती है? जब हमें खुद के ऊपर विश्वास हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस. वो आता कहाँ से है? सेल्फ अवेयरनेस. The first thing we need to do is self-awareness, self-acceptance. Accept the way you are. Accept, yes, there are areas where I really need to work upon to become a better version of myself. That's the first thing. Problem क्या हो रखी है? If I ask someone, tell me about yours, हम 2 या 3 मिनट में चुप हो जाते हैं. And if I ask someone, tell me about Deepika Padukone's life or Ranveer Singh life, we know much more about them. So हमें दूसरों की लाइफ को जज करने में, दूसरों के बारे में ज्यादा इंटरेस्ट हो रखा है और खुद के बारे में नहीं. If we will start spending time with us ना, देखना आधी से ज्यादा डर हमारे निकलते चले जाते हैं. डर कब होता है? जब हमें पता है कि हमने इसका 100% नहीं किया. I could have done better. I could have done this. I could have done this. वो वाला कहीं ना कहीं हमारे कॉन्फिडेंस को कम करता है. कहीं ना कहीं देखिए, मुझे क्या लगता है, हम जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं या जितने भी हम अनसक्सेसफुल लोग हैं, हम सब हैं. हम सबके पास ड्रीम्स होते हैं, हम सबके पास गोल्स होते हैं, है ना? हम सबके पास है. व्हाट मेक्स द डिफरेंस? गोल सबके पास कॉमन है. व्हाट मेक्स द डिफरेंस? द एक्शन दे टेक इन अचीविंग दोज गोल्स मेक्स ऑल द डिफरेंस.
और एक्शन कौन लोग ले पाते हैं? जो अपना हार्डवर्क, जो खुद के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। सो जो सक्सेसफुल लोग हैं वो सही एक्शन सही टाइम पे ले सकते हैं, सही डिसीजंस लेते हैं सही टाइम पे, और डिसीजन मेकिंग सीखना भी बहुत जरूरी है। लाइफ में प्रायोरिटीज होना बहुत जरूरी है। विल नॉट गेट एवरीथिंग इन आवर लाइफ, वी नीड टू नो व्हाट इज योर प्रायोरिटी, व्हाट गिव्स यू मोर हैप्पीनेस। हमें सब कुछ चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए, और वो रेत की तरह होता जाता है और वो सब छूटता चला जाता है। तो मल्टीटास्किंग ठीक है, बट फोकस होना बहुत जरूरी है। मैंने अपनी लाइफ में एक टाइम पे एक चीज करी, वो कंप्लीट होने के बाद देन आई ऑलवेज हैव अ सेकंड गोल इन माय लाइफ। I have always planned for my life कि this is what I want। और अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो मैंने प्रॉब्लम में से प्रॉब्लम निकालने का नहीं सोचा। I always thought what best I can make out of this place, because it happened with me also। I was so career oriented girl जय, I'll tell you। कहाँ से स्टार्ट होती है? स्कूल के अंदर बेस्ट ऑलराउंडर स्टूडेंट फॉर 5 years। मेरे स्कूल की हमें जान बोला जाता। अभी भी व्हेन आई गो टू माय स्कूल, माय मेरे कैंटीन वाले भैया, मेरे बस वाले भैया, माय प्रिंसिपल, ऑल माय टीचर, यू जस्ट नेम देम, दैट्स अ कनेक्ट आई हैव विद देम। सो ये कनेक्ट वहां से स्टार्ट होता है, ठीक है? ये ह्यूमन इमोशंस बहुत पावरफुल चीज है, ठीक है? वो मेरा कनेक्ट वहां से स्टार्ट हुआ। फिर मैंने कॉलेज किया। कॉलेज में आई वाज अवार्डेड विद द अश्विनी कुमार ट्रॉफी फॉर द बेस्ट ऑलराउंडर स्पोर्ट्स वुमेन। एक छोटे शहर से मैं गई थी। डर, डर की बात बताती हूँ, अंग्रेजी बोलनी नहीं आती थी जय। व्हेन आई हैड गॉन टू दैट कॉलेज, मेरी क्लास के अंदर डीपीएस से पढ़े हुए 94% एंड अबव, और मैं कहाँ का बच्चा? स्पोर्ट्स वाला बच्चा। स्पोर्ट्स कोटा पे एडमिशन मिलता है, जो ऑनर्स कोर्स में लेती हूँ। आई स्टिल रिमेंबर माई इंटरव्यू एंड very my favorite teacher of mine, Nalini Decca ma'am, and one of my role model, she told me, स्पोर्ट्स वाली लड़की हो, साइकोलॉजी कर पाओगी? मैं कहा मैम मैं क्या कहती हूँ, मैम मैंने नॉन मेडिकल से 12th किया है, ये तो 8 सब्जेक्ट है, मैं कर ही लूंगी। सो वहां से वो स्टार्ट होता है, वो लेती हूँ। फिर पूरा दिन मेरा कॉलेज की टी शर्ट्स और शॉर्ट्स और यूनिवर्सिटी ट्रैक सूट में निकल जाता था। ड्रेसिंग अप वो समझ में ही नहीं आता था, ठीक है? और फिर दिल्ली के बच्चे, अंग्रेजी बोलना, एवरीथिंग। बहुत 6 महीने क्लास में चुपचाप बैठ जाती थी शॉल के साथ। समझ नहीं आता था, बोलूंगी तो लोग जज तो नहीं करेंगे। वहां से फिर मैंने बोलने से ज्यादा एक्शंस लेने स्टार्ट किए। आई स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन कॉलेज एक्टिविटीज। तो जब मैं 3rd ईयर में पास आउट हुई, ठीक है, 1st ईयर में मेरा रिजल्ट वाज टू गुड, आई वाज इन द टॉप 10 स्टूडेंट्स विद माय स्पोर्ट्स। 1st ईयर ओनली आई इंटर कॉलेज के अंदर मेरी कोई टीम नहीं होती थी हैंडबॉल की, मैं बास्केटबॉल वाली लड़कियों को अपने साथ लेके गई, एंड वी वर सेकंड in inter college and I was selected in the inter university। तो मैं 3 साल ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी खेली। तो जब मैं पास आउट हुई 3rd ईयर के अंदर, कॉन्फिडेंस, देन आई वाज द मेस इन चार्ज ऑफ कलावती गुप्ता हॉस्टल, ठीक है, जो हमारा था, काम करना आ गया। सो जब आप पास आउट हुए ना, तो सिर्फ अंग्रेजी और वो नहीं, व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ, ठीक है, आप पार्टिसिपेट करना, एक्शंस लेना स्टार्ट करते हो ना, खेलना शुरू किया, तो लोग जानने लग जाते हैं। और जब मैं पास आउट हुई तो गेट कीपर से लेके प्रिंसिपल तक एवरीबॉडी यूज्ड टू नो हु इज सुनैना। और कॉलेज जब ट्रॉफी भी मिल रही थी, मेरे डैड मेरे कॉलेज में कभी नहीं आए, ही हैड दैट ट्रस्ट ऑन मी। जब 12th के बाद मैंने डैड को बोला, डैड मुझे ना इंजीनियरिंग नहीं करनी। कहते क्या करना है बेटा? मैं कहा मुझे ना दिल्ली में पढ़ना है डैडी, वहाँ इंटेलिजेंट बच्चे पढ़ते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में ना, तो आई वांट टू गो एंड आई वांट टू स्टडी देयर। डैडी कहते जा। तो मैंने कहा आप साथ तो चलो, फॉर्म भरना है। कहते पढ़ना किसको है? मैं कहा मुझे। उस टाइम मुझे बड़ा लगा कि मैं बड़ी बोल्ड हूँ। उन्होंने सुबह मुझे 5:30 हरियाणा रोडवेज की बस में बिठा दिया। कहते वहां उतरना ISBT पे 883 यूनिवर्सिटी लेके जाएगी तुम्हें, वहां उतरना, जौन से कॉलेज तेरा मन हो भर के आ जाना फॉर्म। कहते पढ़ना लिखना आता है? मैं कहा हाँ जी। तो गए, तो मैं सुबह वहां 8:30 के करीब पहुंचती हूँ। सबसे पहले दौलत राम कॉलेज मैंने सुना था, वहां फॉर्म भरती हूँ, फिजिकल एजुकेशन की टीचर से मिलती हूँ, ऐसे IP कॉलेज का भी फॉर्म भर देती हूँ। और मेरे डैड कभी मुझे नहीं मेरे छोड़ने भी मुझे मेरी मम्मा गई थी हॉस्टल में। मेरे डैड 3rd ईयर में आते हैं, व्हेन माय प्रिंसिपल इनवाइटेड हिम फॉर द लंच फॉर दैट कॉलेज डे फंक्शन, एंड व्हेन आई गॉट दैट ट्रॉफी, एंड जब आपको ट्रॉफी मिलती है, जब कॉलेज कह रहा होता है ना सुनाया ना, एट दैट टाइम दे नेवर जज्ड मी that I belong to some small city, और मुझे अंग्रेजी कितनी अच्छी आती थी या नहीं। Then they start कि she represented our college। तो मैं सब बच्चों को कहती हूँ, स्टार्ट फीलिंग कनेक्टेड टू दैट। हमें देश पे आप कब फील कर पाओगे? जब आपको फील होना शुरू होगा मेरी क्लास, मेरा स्कूल, मेरा डिस्ट्रिक्ट, मेरा स्टेट, तब जाके आप समझ पाओगे यस, सो दीज आर ह्यूमन इमोशंस। तो ये बहुत जरूरी है। और डर
मतलब मैं बच्चों को कितना बोलती हूँ, जब आप खुद को एक्सेप्ट कर लोगे ना कि दिस इज व्हाट आई एम, मैं कोई किसी की पर्सनालिटी नहीं बना सकती, मैं किसी के जैसा नहीं बनना चाहती, दिस इज व्हाट आई एम, एंड मुझे कुछ छुपाना नहीं है किसी से, माई लाइफ इज ओपन बुक, दिस इज व्हाट आई एम, आई डोंट वांट टू चेंज माई सेल्फ टू समवन, माई रूट्स आर समथिंग, माई वैल्यूज आर समथिंग, इफ आई ट्राई टू चेंज इट तो सुनैना सुनैना नहीं रहेगी और कोई कोई नहीं रहता, तो वो डर हमें और काबू में करता रहता है, बिकॉज हम किसी और की हमें लगता है कि जज, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपनी जिंदगी या तो दूसरों के क्रिटिसिज्म से बचने के लिए निकाल देते हैं या दूसरों की विशेस को फुलफिल करने के लिए निकाल देते हैं, और तभी हम अपना 100% नहीं दे पाते, बिकॉज वो, क्योंकि हम अपना गोल तो फॉलो ही नहीं कर रहे ना, हम अपना पैशन तो फॉलो ही नहीं कर रहे, हमने अडॉप्ट कर लिए किसी और के गोल, कई बार वो पेरेंट्स के हो जाते हैं, कई बार किसी फिल्म स्टार और सेलिब्रिटी के हो जाते हैं, कई बार किसी रिश्तेदार के हो जाते हैं, हमने मौका ही नहीं दिया समझने का खुद को कि व्हाट आर माई स्किल्स, what are my values, what are my goals. जिस दिन आपने समझ लिया, अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया, एंड हैव द करेज टू एक्सेप्ट योरसेल्फ ऑनेस्टली, आई कैन नॉट बी परफेक्ट इन एवरीथिंग, आई जस्ट कांट बी, और जो मुझे नहीं आता मैं बड़ी खूबसूरती से बोलती हूँ, सॉरी आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, बट यस आई कैन ट्राई टू लर्न दैट एज मच, मतलब मैं अपने बेस्ट में जितना उतना करना चाहती हूँ। तो बच्चों को, यंग जनरेशन को ये समझने की बहुत जरूरत है। सोशल मीडिया के प्रेशर के कारण हम सब अपनी जिंदगियों से भागते जा रहे हैं, वी ऑल हैव कम इनटू सम काइंड ऑफ अ रैट रेस, और एट द एंड व्हेन द रैट रेस फिनिशेस, यू आर अ रैट, वी जस्ट नीड टू लर्न दैट। तो नहीं, आई ऑलवेज से टू, मैंने अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पे जी है, मैंने अपनी जिंदगी में अपने डिसीजंस खुद लिए हैं, और मुझे कभी रिग्रेट नहीं हुआ। व्हेन आई वाज इन आर्मी, when Nirbhay was born, after 5 years, it was a difficult with that career-oriented girl जिसने मास्टर्स करी 2 साल वो करके, my complete world changed. मुझे उस टाइम तक लगता था for me career is everything, but the moment my child was born, my complete perspective changed. तब मुझे लगता था नहीं, आई हैव सम डिफरेंट प्रायोरिटीज इन माय लाइफ। अब मुझे देखना था, बैलेंस करना था कि मुझे क्या चीज ज्यादा खुशी दे रही है, मुझे क्या चीज, बिकॉज व्हेन आई वाज, इट वाज फॉर 14 इयर्स ओनली, देयर वाज नो परमानेंट कमीशन आल्सो, तो डिसीजन लेना था, या 14 साल बाद छोड़ू, अभी इसको कंटिन्यू करती हूँ, या अभी छोड़ू। सो आई हैव अ टाइम टू कनेक्ट इमोशनली विद माय चाइल्ड आल्सो, बिकॉज जो मदर्स कर सकते हैं वो फादर्स कभी भी नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई मदर्स आर कंपेयर्ड विद गॉड। हस्बैंड वाज इन आर्मी, ही वाज ड्यू फॉर द फोर्थ, देन आई टुक माय डिसीजन दैट आई हैंग माय यूनिफॉर्म, बिकॉज Forge is a 24/7 job. Putting those stars on your shoulders, you cannot go every time and ask, sorry, sir, I have a small baby. And motherhood is also a 24/7 job. You have a baby because वो भी आपको पूरा, so तो टेक दैट डिसीजन। मुझे खुशी उससे मिली, बट उसके बाद भी मैंने काम करना बंद नहीं किया। आई एम लर्निंग सम ऑफ द अदर थिंग आफ्टर लिविंग आर्मी। आई टॉट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, आई कंप्लीटेड माय एमबीए, then 2018 I completed my PhD, then I worked on my book. I'm doing some of the other thing. I know what I need to do next. I have my goals. तो ये समझना जरूरी है। तो बच्चे हैं, जो भी यंगस्टर्स हैं या जो भी मुझे सुन रहा है, all those who are doing very well in their professional life, they must have compromised on their personal life somewhere. And if they're doing very well in their personal life, they must have compromised. And there is nothing right and there is nothing wrong. Every individual is different. You see what gives you happiness at the most. Go ahead with that decision. Fear will automatically go. सारी जिंदगी का डर निकल जाएगा जब लाइफ में पता चल जाएगा खुशी किस चीज से मिल रही है। आप कितने भी सक्सेसफुल हो जाइए, एंड इफ यू आर नॉट हैप्पी विद योर लाइफ, इफ यू डोंट हैव अ फुलफिल्ड लाइफ, दैट सक्सेस विल नॉट मीन एनीथिंग टू यू। सो वो जिस दिन समझ में आ जाता है, वो मेरे डर निकल गया था, हमेशा निकल जाता है। व्हेन आई वाज टीचिंग इन डीयू आल्सो, आई डिडंट रन, मैं उसके पीछे भागी नहीं। मुझे पता है कि मुझे बैलेंस करके चलना है अपनी जिंदगी को, मुझे हर चीज में खुशी मिलती है। Being a mother also gives me a lots and lots of happiness. ठीक है, तो ये समझना है, yes I am a career, I want to give back to the society, and जहां मुझे जैसा मौका मिल रहा है, बहुत ज्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं, yes I know that I can make impact in someone's life. तो वो बड़ी खुशी दे देता है। तो वो डर जब दूसरों के लिए भी करना शुरू करते हो, कहीं ना कहीं निकल जाता है, बिकॉज मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता जाए। There are, I know 100 people who loves me like anything. Yes, there must be 40 to 50 people जिनको लगता होगा she is not doing the right thing, but that's their problem. That's not my problem. So they should find some other way to do that. Fine, चलिए।
मैम, इन बिटवीन यू टॉक्ड अबाउट द सेल्फ अवेयरनेस एस्पेक्ट, कि अगर हम Yeah. खुद को जान गए तो हमें लाइफ में क्लैरिटी मिल जाएगी, उसके वजह से कॉन्फिडेंस बन जाएगा और उसके वजह से हमारा फियर निकल जाएगा. सो ये जो सेल्फ अवेयरनेस का पार्ट है, विच आई ऑल्सो पर्सनली बिलीव इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. बट हमें पूरे हमारे स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में कहीं पे भी इसका 1% या 5% भी सिखाया नहीं जाता, विच इज लाइक अ लाइफ लॉन्ग लेसन. मतलब उसके बलबूते पर ही हम अपनी जिंदगी जीने वाले हैं. खुद को नहीं जाना तो हम क्या ही करेंगे. दैट्स व्हाट आई ऑल्सो बिलीव. So, what do you think? And since you are into education sector also and doing so much into education field, like, what do you think some reform should be brought about, or how one should go ahead? And even if the education system is not changing, for example, because that is not in our hand, so what should the youth do? Like, उनको क्या करना चाहिए कि वो खुद को जाने और खुद को जानने के बाद एक डायरेक्शन लेके आगे बढ़े लाइफ में. सो ये जो सेल्फ अवेयरनेस है ना बच्चा, सो इट्स ऑल अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस. ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस का फर्स्ट स्टेप है ये. सो दीज डेज आई एम वर्किंग ऑन दैट ऑल्सो, बिकॉज वेन एवर आई कंडक्ट वर्कशॉप, टीचर्स ट्रेनिंग, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. What is the role of a teacher in building emotional intelligence? Now the complete world is changing. Earlier, what used to happen in the schools when a child used to come, क्या होता था, वहां पे जाने के बाद ओनली इंफॉर्मेशन के लिए जाते थे, बिकॉज इंफॉर्मेशन और कहीं नहीं मिलती थी, कहीं भी नहीं मिलती थी. ठीक है, और रिलेशनशिप्स, वैल्यूज, ये प्रैक्टिस घरों के अंदर होता था. आप सोचिए पहले क्या था, स्टोरी टेलिंग वाज नेवर अ पार्ट ऑफ द करिकुलम. Do we know? No, it was never part, because it was there in the society, it was there in the culture. बच्चे घर में ही सीख जाते थे वो सारी की सारी चीजें. बट अब वो सोसाइटी से चीजें चेंज होती जा रही है. तो एज अ टीचर हमारा रोल आ रहा है वो बच्चों को वो वैल्यूज सिखाना, वो सब चीजें सिखाना. तो स्कूल के अंदर अब स्टोरी टेलिंग इज अ पार्ट ऑफ दैट. सिमिलरली सोशल इमोशनल लर्निंग नीड्स टू बी स्टार्ट एट अ वेरी प्राइमरी लेवल. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. क्राइसिस आ रखे हैं हर जगह इमोशंस के. nobody understand their emotions. People don't know how to express their emotions. So emotional intelligence is a very very important component. We teachers, we as a parent also, we all need to teach our kids. ये बड़ा ही important concept है और ये सिखाना, because कितने लोग हैं हाई IQ के लोग हैं, but they are not doing well in their life. The only reason is that because they are very low in their EQ, that is their emotional quotient. Then what is that emotional quotient all about? Emotional intelligence all about? Emotional intelligence starts with self-awareness, understanding yourself and understanding your own emotions. Then it starts to understanding the emotions of other people. जब आप खुद को समझ जाओगे तो ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द इमोशंस ऑफ द अदर पीपल. आप सोचिए जो खुद को समझ गया और दूसरे के इमोशंस को समझ गया, क्या जिंदगी मुश्किल रह जाती है. आधी से ज्यादा रिश्ते सुधर जाते हैं. यू बीट एट एनी पोजीशन, एट द एंड यू ऑल हैव टू डील विद ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमंस, इमोशंस, एंड ह्यूमंस आर व्हाट दे आर, द पार्ट ऑफ द इमोशंस. तो ये समझना बहुत जरूरी है. ठीक है, then emotional जब हो गया आपका, then is empathy, very important skill which we need to teach our kids, students, बच्चा, society, ये हर जगह empathy. Then comes your social skills. ये चार component बड़े ही important है emotional intelligence के, और ये सारे के सारे curriculum का part होना चाहिए. I am going to the government schools, I am whatever little I know, I am speaking to the teachers, because teachers बहुत impact डालते हैं. ठीक है, टीचर्स को अपनी वैल्यूज कम नहीं समझनी चाहिए. आई नो दिस इज द आयरनी इन दिस नेशन, टीचर्स आर नॉट इनटू द वेल पेड, क्योंकि बहुत बार लोग ना अपनी वर्थ जानते हैं कि कितनी सैलरीज उनके अकाउंट में आ रही है. इट इज नॉट. अपनी वर्थ अगर आपको जाननी है तो देखिए कि आप कितने की जिंदगियों को इम्पैक्ट डाल रहे हो. आप सोचिए टीचर्स के पास से कितने बच्चे होके निकल गए, वो जाके घर में सबसे डिस्कस करते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. एंड द बेस्ट पार्ट, वी ऑल कैन लर्न इमोशन EQ. We all can build upon our emotional intelligence. What we need to do is conscious
practice of doing everything. ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे हम algebra सिखाते हैं, mathematics सिखाते हैं, English grammar सिखाते हैं. Similarly, we can teach these skills to our students also, to our kids also. तो ये बहुत important है. Telling them these are the emotions, whether you are feel. और आजकल तो ये lingo's और start हो गई हैं और hamper कर रही है cool. अब cool का क्या मतलब है बच्चे को कभी समझ में नहीं आएगा. आप समझ के देखिए ये सारी की सारी चीजें. फिर टेक्नोलॉजी आ गई है. टेक्नोलॉजी वन वे कम्युनिकेशन हो जाता है. आप तो सिर्फ उसको बता रहे हैं, वहां से तो कुछ आ ही नहीं रहा. सो बच्चे वो समझ नहीं पा रहे हैं और सारी चीजें अंदर. तो दैट इज व्हाट आई कीप टेलिंग टू एवरीवन. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अंडरस्टैंडिंग योर इमोशन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट. फर्स्ट स्टेप, टेल योर चाइल्ड डेली. शाम को सोने से पहले हैबिट बना लो. रात को सोने से पहले जस्ट राइट अबाउट योरसेल्फ, व्हाटएवर यू फेल्ट नाइस. आप देखना साल भर में अपनी हम इतना सुलझते जाते हैं अपने आप को लेके. ओ माय गॉड, I like doing this, I don't like doing this, if this happened I do something like this I should not do it. So conscious, because psychology में भी बताया जाता है, because if we will change our mindset, थॉट्स प्रोसेसेस को अगर आप चेंज करना शुरू करेंगे, हमारा बिहेवियर ऑटोमेटिकली, हमारी पर्सनालिटी को भी वो इम्पैक्ट करने लग जाएगा. सो फर्स्ट थिंग स्टार्ट्स विद द कॉन्शियस प्रैक्टिसिंग ऑफ ऑल दीज स्किल्स व्हिच आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड. हम सब नाशुक्रे होते जा रहे हैं और फिर बच्चों से शिकायत करते हैं. वी आर जस्ट रनिंग आवर लाइफ आफ्टर द, आई कॉल इट द 3 cancers ऑफ लाइफ. कंपेयर, क्रिटिसाइज करना, कंप्लेन करना, और यही सब हम सीखते जा रहे हैं. नहीं सोचो जाए पूरा जिंदगी अगर आप यही कर रहे हो पूरा दिन में, ये सरकार ने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, उसने ऐसे नहीं किया, यहाँ तो ये हो जाना चाहिए, ये बेटर हो जाना चाहिए, ठीक है, या कंप्लेन, माई इफ माई मदर विल डू लाइक दिस देन आई विल ऑल दिस, ठीक है, अगर मेरी वाइफ ने ऐसे किया, कंप्लेन होल द होल डे और कंपेयरिंग आवरसेल्फ विद अदर्स. उसके पास ये, उसके पास, देयर इज नो एंड टू इट, है ना. If we'll start practicing good thoughts, if we'll start practicing about positivity, if we'll start talking about health, if we'll start talking about happiness, हमारी वही आदतें पड़ जाएंगी. Start feeling blessed for whatever little we have. तो ये बहुत ही important है. Conscious efforts of putting positive attitude की तरफ लगाना, ये बहुत important है. Self awareness, emotion समझना, दूसरों के समझना. फेलियर्स आएंगे, वी ऑल शुड नो. लोग क्या करते हैं, एक फेलियर आ जाता है, दे ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट इट और दे विल पेंट देमसेल्व्स विद दैट फेक स्माइल. नो नो, एवरीथिंग इज इमोशन, एवरीथिंग इज यू नो फाइन, आई एम फाइन. प्रॉब्लम इज स्टार्ट. एक्सप्रेस इट. यस, यू आर फेल्ड एट सम पॉइंट एंड इट इज गोइंग टू हर्ट यार, बड़ा ही नॉर्मल है. तकलीफ होगी, किसको नहीं होगी. रोना आएगा, नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है. क्राई इफ यू फील लाइक क्राइंग. चिल्लाने का मन कर रहा है, कर लीजिए. दैट्स द पावर ऑफ इमोशन. और जब आप वो निकाल देंगे, आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. जब अंदर रहती है तो वो बवाल मचा देते हैं, और बवाल कैसे मचाते हैं, फिर सीरियस हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, डिप्रेशन आ जाता है, एंड देन सुसाइडल टेंडेंसीज तक चला जाता है. बहुत दुख होता है यंग बच्चों को इस हालत में देख के. क्यों? क्योंकि बचपन में किसी ने सिखाया ही नहीं. एक्सप्रेस इट, एक्सप्रेस इट, learn it. It's very normal. Failures are the part and parcel of our life. यार, हमें सबको समझने की जरूरत है. बच्चा जब चलना सीखता है, कितनी बार गिरता है. किसी मदर से पूछो, they will tell, no, my child will walk one day, because we all have understood that falling while you know learn to walk, it's a part and parcel of our life. It's a part of that process. Similarly to each and every success. हमको सबको बड़े बड़े लोग दिखते हैं, बट उनकी जर्नी भी तो देखो. यहाँ पे तो सक्सेस को तो सब तालियां बजाते हैं. अभी नीरज चोपड़ा के लिए सब तालियां बजा रहे हैं. एग्जैक्टली, बट उनकी पिछली जर्नी को भी दिखाना बहुत जरूरी है. उन्होंने कितनी स्ट्रगल करी होंगी, कितने मैच हारे भी होंगे, बिकॉज वो जर्नी से जो आप सीख रहे हो ना, कोई चीज आपको नहीं सिखा सकती. राइट. फाइन. तो इमोशनल इंटेलिजेंस एजुकेशन के अंदर प्राइमरी से ही डालना चाहिए. गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस शुड आल्सो स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट. प्राइवेट स्कूल्स आल्सो स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट. सारी प्रॉब्लम्स इसी वजह से हो रही हैं. बच्चे बात सुनना कम हो गए हैं, कहीं ना कहीं अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है. ऑल द टाइम दे आर विद द मोबाइल फोन्स, वन वे कम्युनिकेशन, स्क्रीन टाइम कितना बढ़ गया है. आफ्टर 10 years आप देख लेना, ड्रग एडिक्शन से भी ज्यादा बुरी एडिक्शन होगी तो वो मोबाइल एडिक्शन. Yeah. It is going to be that difficult. Wow. Yep. I also feel that emotional intelligence should actually be part of the curriculum, क्योंकि वो
इंसान को खुद को जानने में हेल्प करता है। एंड एज यू सेड दैट एक बार खुद को जान लिया तो दूसरों को भी हम जान सकते हैं। और फिर वो जो बड़े बड़े टर्म्स हम जो एमबीए में यूज करते हैं, लाइक लीडरशिप, टीम मैनेजमेंट, यू शुड हैव एम्पैथी टुवर्ड्स योर एम्प्लॉयज, तो वो सब फिर रियलिटी बनेगा, वरना फिर वो बुक्स में खाली रह जाता है। दैट्स व्हाट आई फील। Unless and until you are self-aware, you won't be able to be a good leader or a good manager or a good team worker or anyone who could impact lives and bring a change. Yep. That's true, ma'am. And one thing I would like to ask, like, this is the most important thing that I had written that I wanted to ask this. What are the Yeah, three? So I'm going to take the conversation again back to your army days. Okay. Since we have talked a lot about education, I would like to bring back that attention to the army days. And I would like to ask that what are the three major lessons that one can learn from Indian Army and how they can actually implement? क्योंकि सब जन उधर खड़े नहीं हो सकते, लाइक एवरीवन विल नॉट हैव दैट डिजायर आल्सो, एंड इवन इफ दे हैव डिजायर तो उनका ट्रेनिंग प्रोसेस भी बहुत डिफिकल्ट रहता है. सो एज अ सिटीजन, okay, what things that we can learn from them and implement in our life so that we all can be warriors? So when it comes to the learning, my complete life transport, I was from sports, there is no doubt in that. ठीक है, तो लीडरशिप की अगर आप बात करो, हैंडलिंग फेलियर्स हो गया, टीम बिल्डिंग हो गया, वो सीख लिया था. स्पोर्ट्स काफी कुछ सिखा देता है, एंड स्पोर्ट्स एक्चुअली हेल्प्स इन बिल्डिंग इमोशनल इंटेलिजेंस आल्सो. ठीक है, बहुत सारी चीजें वो अपने आप सिखा देता है. बट व्हेन इट कम्स टू द फौज नाउ, फौज is not about job. Army is not about, you know, some profession. It becomes your way of life. Actually, it becomes your way of life. जिंदगी जीने का तरीका. सबसे पहली चीज मैंने, the greatest lesson I learned from Fauj is that life is precious. बहुत प्रीशियस है हमारी जिंदगी, और हमें इसको वैल्यू करनी चाहिए. सिविल में जो लोग रह रहे हैं उन्हें पता भी नहीं चलता. सो टुडे when my husband is posted at field station, even a one call makes a difference in my life. That's how precious life is. Oh, everything is normal. ये समझना बहुत जरूरी है. तो फौजी को आप कहीं छोड़ दीजिए, उनको मटेरियलिस्टिक चीजें मजे नहीं देती हैं. आप उनको हाई एल्टी में छोड़िए, आप उनको डेजर्ट में छोड़िए, आप उनको कहीं छोड़िए. दे नो हाउ टू लिव देयर लाइफ, बिकॉज जितना टाइम है उतनी जिंदगी को आप उतनी यादें अगर उससे बना सकते हो, जिंदगी को खूबसूरती से जी सकते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और रिलेशनशिप्स, इट्स ऑल अबाउट टीम. देयर इज नो आई, इट्स ऑल अबाउट वी, हम. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाया. ठीक है, सो ये हुआ. सेकेंड इज, अगर आपको आगे जाना है ना, तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू लर्न आर बेसिक्स. हमें बेसिक सीखने नहीं है और हमें आगे हर चीज के अंदर परफेक्शन चाहिए, वो कभी भी नहीं आएगी. फौज में आप एकेडमी में जिस दिन एंटर करते हो, यूनिफॉर्म कैसे पहननी है, बेल्ट कैसे लगाना है, बेड कैसे बनाना है, मच्छरदानी कैसे लगानी है, केबिन कबर्ड कैसे लगानी है, ईच एंड एवरीथिंग इज टॉट टू यू. छुरी कांटा कैसे पकड़ना है, टेबल मैनर्स करने कैसे. सोचिए, तो लाइफ में अच्छा करने के लिए, नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए आपको बेसिक्स सीखने बहुत जरूरी. सो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर बेसिक्स ऑल्सो. स्पोर्ट्समैन को भी बोला जाता है, टेक्निक पे बाद में काम होगा, पहले बेसिक स्टेमिना होना बहुत जरूरी है, बेसिक स्किल सीखना बहुत जरूरी है, चाहे वो आपका कोई भी गेम हो. सो दैट इज ऑल्सो बीइंग प्रैक्टिस्ड इन फौज. प्लानिंग की इंपॉर्टेंस आप सोच के देखिए. प्लानिंग से जब हम कारगिल जैसी वॉर जीत सकते हैं, ये तो लाइफ के बहुत छोटी छोटी चीजें हैं. इमेजिन, दुश्मन ऊपर है, वी ऑल वर इन डायरेक्ट लाइन ऑफ फायर, बट स्टिल वी वॉन दैट. इमेजिन कीजिए कितने ऑप्टिमिस्टिक वो लोग होंगे, कितने होपफुल वो लोग होंगे, क्या रेजिलियंस होगी. तो जब मैंने फौज छोड़ी ना, तो मेरे को पीएचडी करना था, तब मैंने बहुत साइकोलॉजी के अंदर मैंने लीडरशिप स्टाइल्स पढ़े. ठीक है, तो मैं कहना यार, आई हैव सर्व्ड इन फौज, इट्स नॉट ऑल अबाउट ऑटोक्रेसी. ऑटोक्रेटिक नहीं लीडरशिप स्टाइल है, इट इज नॉट एट ऑल डेमोक्रेटिक ऑल्सो. देन व्हाट इज द स्टाइल ऑफ लीडरशिप इन फौज? Then I read about George 2003 में he explained the term authentic leadership. मैं कहा yes. So authentic leadership क्या है? It is as an individual who is in a position of responsibility, who is genuine,
trustworthy, reliable and believable. तो ये देखो, so leaders who are authentic, they conform to the fact, they speak the truth, therefore they are worthy of the trust, reliance and the belief of their followers. मैंने जब स्टोरीज पढ़ी कारगिल की, there are people who say साहब आप पीछे हट जाइए. There are people who are ready to take bullets for you. इससे ज्यादा, और आप एज अ लीडर सोचिए क्या पावर, मैं जान दे दूं एक ठीक है, मेरी वजह से मेरी टीम में किसी की जान जा रही है, इस गिल्ट के साथ और इस हेवी हार्ट के साथ लिविंग योर द रेस्ट ऑफ द लाइफ वुड बी सो डिफिकल्ट. सो हैट्स ऑफ टू ऑल दोस लीडर्स आल्सो हु वर कमांडिंग एट दैट टाइम. चाहे अभी हम शेरशाह देख लें, कुछ भी देख लें, आप समझिए. सो दैट वाज द लीडरशिप स्टाइल, आई लर्न फ्रॉम इट. सो ऑथेंटिक लीडर्स के बारे में जब बात करनी शुरू करो, सो दे हैव अ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड देयर ओन पर्पस, सेल्फ अवेयरनेस. अगेन द फर्स्ट थिंग, इट स्टार्ट विद दैट, बहुत इंपॉर्टेंट है. देन प्रैक्टिसिंग योर सॉलिड वैल्यूज, व्हाट यू फील राइट फॉर योर मेन, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. आप सोचिए, दैट कम्स विद इंटरनलाइज्ड moral perspective. That's the second component of authentic leadership. Self regulation, अपने बारे में जानना, अपनी values को पहचानना, ethical decision making करना, ethical decisions लेना अपनी organization के लिए. And that is why this organization is doing so well. आप समझिए. Then comes your balanced processing. Balance, everything needs to be balanced यार. आपको हर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का आना चाहिए. उसके अंदर आप अपना कुछ नहीं डाल सकते. आप समझ के आगे, उसके अंदर नहीं होता कि फेवरेटिज्म नहीं आता किसी तरह का, है ना. दे लीड विद हार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो और जो ऑथेंटिक लीडरशिप में है ना, इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप एंड एस्टैब्लिशिंग द इंड्योरिंग रिलेशनशिप्स, जो एंड तक वॉर के अंदर भी काम आती हैं. बिकॉज उस टाइम में, और कोई भी जब वॉर जीती जाती है ना, वो कभी दिमाग से नहीं जीती जाती, वो जोश से जीती जाती है, वो दिलों से जीती जाती है, वो रिश्तों से जीती जाती है. जब पता चलता है कि नहीं, इट वाज माय ब्रदर हु लॉस्ट हिज लाइफ जस्ट बिकॉज ऑफ दोस मेन. और ऐसा नहीं है कि वो सामने वाले लोगों से नफरत कर रहे हैं, ना ना, पता भी नहीं है सामने तो कौन है, उन्हीं जैसे सोल्जर्स भी होंगे, बट दे लव द मैन बिहाइंड देम. उनको वो कुछ नहीं होना जा सकते. दैट इज व्हाई दे मूव अहेड. And the last thing is that they practice self-discipline. Very important. They practice transparency, being true to their one's values. ये बड़ी ही important सी चीजें हैं लीडरशिप की, जो फौज के अंदर हम डेली प्रैक्टिस करते हैं और बिल्ड करते हैं इन सब चीजों के ऊपर. So that's what I learned from a lot. मतलब मैं सच कह रही हूँ, my complete life is transformed after joining फौज. तो अब मैं जब कुछ भी करती रहती हूँ, तो बैठना नहीं है, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, एक रास्ता बंद, एक फेलियर, so we will try something else, we'll do something else. That's what is all about leadership and resilience. Resilience is not about not getting affected from your defeat. It will be there, failures will be there. Bouncing back from your failures is all about resilience. जितने ज्यादा failures लाइफ के अंदर आते हैं, उतने ज्यादा आप resilient होते चले जाते हो. So failures बहुत जरूरी है जिंदगी के लिए. So this is what I learned from फौज. Amazing, amazing. And I think these three lessons we all can apply in our life, and we could also transform our lives. Ma'am, this is one question that I ask all my guests, and what is that question is like, what is success according to you? I think success has different meaning for everyone. Yeah, that's why the question says according to you. Yeah. For me, मुझे क्या लगता है, if I'm happy with whatever I'm doing it, that means yes, I am successful. For me, if I'm able to impact in someone's life, जब भी मैं वेबिनार्स लेती हूँ, मैं किसी स्कूल में जाती हूँ, गवर्नमेंट स्कूल्स में जाती हूँ, मेरा इतना ही टारगेट होता है बच्चा कि 100 में से अगर 2 बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई ना, I have done my part. I have just done my part. So for me, in my coming years also, if I am able to contribute a bit positive to this society, I think I have done my part. तो मेरे को उतना ही करना है. I don't have big plans for myself, Jay. There are people who comes and ask me for collaboration. मुझे समझ में ही नहीं आता है. मुझे ऐसे लगता है, for me,
if money and if everything start coming into my passion, तो मैं शायद उसका deep meaning ना खोदूं. Yes, तो मेरे लिए वो अभी भी जब मेरे पास एक अच्छा व्हाट्सएप मैसेज आ जाता है, एक इंस्टाग्राम पे एक अच्छा मैसेज आ जाता है, दैट्स मोर रिवॉर्डिंग फॉर मी. इट गिव्स मी अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ happiness. It gives me a lots and lots of motivation to work more for such kinds, so such students. And let me tell you, I started this Instagram page और ये जो journey of sharing my 2 years back only, जब से COVID आया है, in fact 1.5 years से ना, the kind of response and the love I am getting it, I'm मैं सच कह रही हूँ, आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड कि यस, कि मुझे सही में लगता है कि दैट आई एम ऑन द राइट लाइंस. और फॉर मी सक्सेस डज नॉट मीन्स बीइंग फेमस विद सो मेनी थिंग्स ना, थोड़े भी हो बट उनमें भी आप इम्पैक्ट डाल पा रहे हो. उनकी बातों से पता चल जाता है, उनके बहुत सारी चीजों से आपको, वो नॉन वर्बल क्यूज से आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाती है. सो दैट्स व्हाट इज ऑल अबाउट. एट द एंड इफ आई एम हैविंग अ फुलफिल्ड लाइफ, आई एम बैलेंसिंग थिंग्स आउट. आई डोंट वांट मोर मनी. यार पैसे तो जितने हो उतने कम होते हैं, ठीक है. मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी जिंदगी से थोड़ा बहुत जितना भी आज तक सीखा है, मुझे अपॉर्चुनिटी दी गई, मुझे एजुकेशन की वैल्यू समझाई गई, मुझे वो प्रायोरिटीज दी गई लाइफ के अंदर, मुझे इंडिपेंडेंट बनाया गया. अगर मुझे वो किसी ने दिया, मैं किसी और को वो सिखा सकती जो मुझे किसी ने सिखाया. दैट्स व्हाट इज ऑल अबाउट. मतलब फॉर मी सक्सेस इज ऑल अबाउट. अगर मैं वो कर पाती हूँ, 100 में से 2 का भी कर पाती हूँ, बहुत खुशी मिलेगी उसमें. Amazing, ma'am, and I hope 100 में से 2 नहीं, 100 में से 100 का ही करोगे, because that's the kind of positive vibes that you give, and that's the kind of experience that you have, and the purpose, main thing is purpose. So that's the whole purpose. तो वो हो जाएगा. Like the universe actually helps us to achieve that purpose. So yeah, I'm a true believer in that, and I hope that वो 100 में से 2 नहीं, 100 में से 100 ही, और 100 भी तोड़ते हैं, मतलब वो 0 की गिनती कम ना हो फिर आगे. And ma'am, any last message to all our listeners and viewers from your end that you would like to मैं share? इतना कहना चाहूंगी that life is what we make it. Don't complicate it. Let it make it as simple as possible. There will be ups in your life. There will be downs in your life. And this is what is life all about. घबराने की जरूरत नहीं है. हम सबकी जिंदगी एक जैसी है. हमें हमेशा दूसरों के भी ऑलवेज सी ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, पर जब दूसरी साइड से कोई देख रहा है, हमारी भी ग्रास उसको ग्रीन नजर आ रही है. सो वट एवर लिटिल वी हैव, फील ब्लेस्ड फॉर दैट एंड प्रैक्टिस दैट डेली. मैं बहुत बोलती हूँ, जिसको लगता है कि there is no end to our wants, कभी खत्म नहीं होंगी, ठीक है. whatsoever and start giving. मुझे ऐसे लगता है अगर मैं किसी को स्माइल देती हूँ तो मुझे वापस में स्माइल ही मिलती है. तो start giving positivity to this world, you will get back the same energy. Fine. आम का पेड़ लगाने से आम ही मिलता है, कुछ और नहीं मिलता, ठीक है. तो जो भी हम ग्रो करेंगे, जैसी एनर्जी ग्रो करेंगे, एंड योर ब्रेन इज works on an information processing model. The kind of information you will give to your brain, it will process the same information. So why not give the positive information, good information, healthy information to our brain, so that we all start practicing all these things in our lives also. So be happy, keep smiling. कुछ ना कुछ हर चीज का सोल्यूशन आ जाएगा. अगर अभी थोड़ा सा डाउन फेज चल रहा है, उसमें फ्लोट करते चाहिए, ज्यादा एनर्जी वेस्ट मत कीजिए, ठीक है. द टाइम विल कम व्हेन यू विल बी फुल ऑफ एनर्जी, और तब आप सच में दुनिया बदल पाएंगे. आपको कोई नहीं रोक सकता दुनिया बदलने से उस टाइम में, ठीक है. Awesome, ma'am. That's it. Thank you so much for doing this podcast with me, and I My hope pleasure. that all the listeners and viewers are going to listen or watch this episode will be benefited, and maybe our conversation might hit somewhere into their heart and might help them to overcome something, change something, or take bold steps in future. And I hope we all the lessons that we have learned, all the insights that you have shared, all the entire journey that you have shared. We have talked about fearlessness, attitude of gratitude, say appreciating life, and all the things that you have told us today. I hope we implement in our life. And thank you so much, ma'am, once again for doing this episode. My pleasure, Jay, and thank you so much for inviting me. I'm seriously feeling so blessed, and I hope आपके viewers को हम थोड़ा बहुत connect कर पाए, थोड़ा बहुत उनकी जिंदगी में कुछ impact डाल पाए. Like बहुत ठीक है. And you also stay happy. You're doing a wonderful job. I just saw your complete Instagram page.
it's full of positivity. And yes, we need that in this world, not only in our country, in throughout this world. People are running after power. उससे बहुत powerful emotions है, love, हैप्पीनेस, तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो मैंने जब साइकोलॉजी भी की थी ना, तो उसमें बहुत नेगेटिव की बात करते हैं, डिप्रेशन हो, मैं क्या कोई अच्छी चीजें भी होती होंगी साइकोलॉजी में ना। देन आई स्टार्टेड पॉजिटिव साइकोलॉजी। वी कैन टॉक अबाउट होप, वी कैन टॉक अबाउट ऑप्टिमिज्म, वी कैन टॉक अबाउट सेल्फ एफिकेसी, वी कैन टॉक अबाउट ये बहुत अच्छी चीज है। तो टॉक अबाउट ऑल द गुड थिंग्स। आई एम श्योर वी इफ हम सब थोड़े थोड़े एफर्ट्स डालते हैं ना कि small acts done by millions of people that can actually transform this world. So let's do our bit, and I'm trying my bit, you try your bit. थोड़ा थोड़ा जब हम कोशिश करेंगे, दुनिया अपने आप बदल जाएगी, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। Thank you, थैंक्स अ ma'am. लॉट। Thank you. थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर। Bye bye.